नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की सेना का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा है। आज भी इसके सबूत मिले हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अपने अलग अलग एयरबेस की मरम्मत के लिए 20 से ज्यादा टेंडर निकाले हैं। लेकिन देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति अपने निचले स्तर पर जा पहुंची है। कल इसी कार्यक्रम के दौरान भोपाल से राहुल गांधी का भाषण आया था, जहां उन्होंने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फोन की वजह से नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। ये वही राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री पर डायलॉगबाजी का आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी पर आज बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है और सरेंडर के जवाब में पूरा कैलेंडर कांग्रेस पार्टी का निकाल के रख दिया। कैलेंडर में वो तारीखें हैं जब कांग्रेस ने कथित तौर पर सरेंडर किया था, चाहे वो सिंधु जल समझौता हो, पीओके का मुद्दा हो। बीजेपी ने राहुल गांधी की तुलना शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से भी की है और यह भी आरोप लगाया है कि राहुल गांधी वो बयान देते हैं जो पाकिस्तान को काफी ज्यादा सूट करता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है, क्या युद्ध के दौरान सरेंडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, भले ही वो ट्रंप के कथित फोन को लेकर ही क्यों ना हो? क्या राहुल बेहतर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? क्या राजनीतिक निशाना साधने में सेना के शौर्य का अपमान किया गया है? जब सेना बार बार ये बोल रही है कि युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान की ओर से फोन आया था, तो फिर ट्रंप के बयान पर यकीन इतना ज्यादा क्यों है? इसके अलावा कई और भी सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। महादंगल में 4 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो सिर्फ तथ्यों के आधार पर आज बातचीत होगी। लेकिन उसके पहले आज दिन भर इसको लेकर सियासी वार पलटवार कैसे हुआ है, बयान सुनिए। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। लाहौर से 20 किलोमीटर दूर तक सेना पहुंच गई थी, वो सरेंडर कर दिया। 65 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े। हम पूछ रहे हैं सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, क्यों दबाव में आए, क्यों पाकिस्तान की हाथ में आई गर्दन को छोड़ दिया, किससे डर गए? नरेंद्र बनिए, सरेंडर मत बनिए। जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था, जब लॉकजैम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था। राहुल गांधी ने तरकस पर सच का बाण चढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी के पाप की हड़िया में वो जाके सीधा लगा, तिलमिला गई। बिच 12 बार कह रहा है कि उन्होंने सरेंडर करा है, वो आप बोल नहीं रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बुलाइए, कहिए और कड़ा प्रतिवाद कीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति से कि आप गलत कर रहे हैं। एक मर्यादा होती है नेता प्रतिपक्ष की, बहुत गरिमापूर्ण पद है। तो जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं माननीय मोदी जी को लेकर के माफ़ी मांगना चाहिए। इसीलिए तो फिर पप्पू कहते हैं। उनके अपने व्यवहार के जो भाव है, वो भाव ये बताते हैं कि वो अब ये कब मैच्योर होंगे।